आइए, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग बिजनेस स्ट्रेटजी में। तो आइए पहले आज का स्ट्रेटजी देख लेते हैं क्या था और कैसे मार्केट ने कामकाज किया है और आगे कैसे मार्केट कामकाज कर सकता है, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है। तो देखिए, आज का स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल था। मैंने आपको बोला था आज मार्केट में मैं कॉल के बारे में तब सोचूंगा जब मार्केट 26,060 के ऊपर मार्केट निकलती है। अच्छा, इसकी जो स्टॉप लॉस होगा वो 30 के अराउंड होगा। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 30 इन द सेंस आपके इसके आसपास आएगा। ठीक है। ये एक आपका लेवल था जहां पे 26,030 का सेल था। इट मीन्स आपके इसके ऊपर आने के बाद ही आप मार्केट में कॉल के बारे में सोच सकते हो, अदरवाइज कॉल नहीं सोचना था। ठीक है। इसके पास जब जब मिलता है तो मैं क्या पुट सोच सकता हूँ, और यहाँ पे लोगों ने जबरदस्त प्रॉफिट कमाए हैं और जबरदस्त दिया मार्केट ने। और यहाँ पे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था, जस्ट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो जस्ट 40 के ऊपर मार्केट को निकलते ही मेरे को हटना था। और ये 20 पॉइंट आपको बहुत देके गया, बहुत शार्प फॉल आया। और हमने आई थिंक 900 के आसपास इसके हमारी टारगेट तो 20 थी। बट जब मार्केट इसके नीचे निकला तो आज एक्सपायरी था, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज, और अपन यहाँ पे बुक कर लिया था। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैसेज भी डाल दिया था, जो डोंट फाइट विद मार्केट। और आई थिंक वो 240 के आसपास था, इट मीन्स इसी के आसपास था। इसके आसपास था, इसी के आसपास हमने बोल दिया था, जो अब हो गया अपन के पास। और जो भी प्रॉफिट में है बस बंद करना है विंडोज। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फिर आप लास्ट में फाइट करोगे तो यहाँ पे आप इसमें ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे ऊपर आया फिर नीचे फिर ऊपर, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। तो इसलिए आज का जो टारगेट था वो यही था, लास्ट मोमेंट का था मोमेंटम। लेकिन नो डाउट आज बहुत अच्छे हैं, और मैं लोगों के साथ कनेक्टेड भी था तो बहुत अच्छा था। अब आइए देखते हैं कल का मार्केट। यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही शानदार मार्केट था। आपको देखो, मार्केट में मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो आपको किसी भी न्यूज, कोई भी आपका जो भी न्यूज है, कभी उस पर फोकस मत करो क्या चल रहा है। सोशल साइट पे लोग क्या बोले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ ध्यान नहीं देने का। ठीक है। आपको कुछ नहीं देखना, मार्केट में कुछ ऐसा है नहीं जो आपको ये सारे चीज आपको काम करते हुए वहां पे दिखे, कुछ नहीं काम कर रहा होता है वहां पे। तो इट मीन्स आपको मार्केट की जस्ट क्या समझना है, मार्केट का बिहेवियर समझना है, जो मार्केट की बिहेवियर क्या है। उसके बाद मार्केट के बिहेवियर के बाद आपका जो भी आपका स्ट्रेटजी है, किसी का भी स्ट्रेटजी फॉलो करो, जरूर नहीं मेरा ही करो। किसी का भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं या खुद का ही कर रहे हैं, तो उस स्ट्रेटजी आपका क्या कितना कितने एक्यूरेसी के साथ वो काम कर रहा है आपका, वो देखना है। प्लस आपको देखना है जो भी सेटअप आपने किया है उसका, जो भी सेटअप अपने अपने डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन बनाए हो उस पे कितना काम कर रहे हो। ठीक है। ये तीन चार चीजें, यही सारे चीज मैं बोलता हूँ, जो इस सब चीजों को आपको क्या लेना है, एज अ बिजनेस इसको ट्रीट करना है। ठीक है। एज अ बिजनेस इसको ट्रीट करना है, कभी भी इसको गेम की तरह, जुए की तरह नहीं लेना है। अगर इसको नहीं लेते तो बिलीव मानिए आपको बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आइए, बहुत जबरदस्त मार्केट रहा। लेकिन अभी आप देखोगे तो इसका मतलब ये जो लास्ट में फॉल ये जो आया है, इसका मतलब ये नहीं है जो मार्केट में, मार्केट नेगेटिव जोन में है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। क्योंकि मंथली एक्सपायरी था, और मैंने आपको कल कल का आप जरूर सुनिएगा, मैं बोला था मंथली एक्सपायरी में मार्केट क्या होगा। कल का यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग होगा, जरूर सुनिएगा। मैंने बोला था कल क्या होगा, 100-200 पॉइंट ऊपर फिर 100-200 पॉइंट नीचे, इस तरह का मार्केट होगा। तो मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना, इट मीन्स खुला ऊपर गया, और उसके बाद नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आई, फर्दर मार्केट उठ गया। ठीक है। कहाँ से? 920, जो 920 के नीचे मैंने क्या सोचा था पुट के लिए, तो यहाँ से बहुत फास्ट एक आपको यहाँ पे, और हमारा क्या होता है 80 पॉइंट के आसपास, तो 82 पे लेते हो तो मतलब 26,000 का आपका टारगेट। फर्दर वहां से गिरावट आई, और ये जो छोटी छोटी कैंडल बना के चलना चालू किया, यहाँ पे लगा था जो मार्केट में भी हो सकता है 920 को एक बार सपोर्ट ले ले, लेकिन इसके लिए शर्त था जो मार्केट को अराउंड 26,030 को मार्केट ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। बट मार्केट यहाँ पे फेल हो गई, उसके बाद मार्केट में एक बहुत तगड़ा यहाँ पे सेलिंग देखा गया। तो अब मार्केट में क्या हो सकता है, क्या अभी मैंने बोला जो इसका मीनिंग ये नहीं है जो मार्केट आपका नेगेटिव हो, मार्केट नेगेटिव अभी नेगेटिव जोन में नहीं गया। ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जो अभी आपको कैरी फॉरवर्ड से बचना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड से आपको बचना पड़ेगा 2-4 दिन।
क्योंकि मार्केट में क्या होगा, कभी आप देखोगे कभी आप देखोगे अचानक 200 पॉइंट गिरावट आ गया, फिर अगला दिन 200 पॉइंट रहेगा। अभी आपको दोनों साइड, कल मैंने आपको स्पेशली बोला था जो आप बायस मत होइएगा, दोनों साइड के लिए रेडी रहिएगा, डोंट बायस। ठीक है, बायस मत रहिएगा, आपको दोनों साइड के लिए रेडी रहना होगा। तो इसका मतलब अभी ये नहीं है जो मार्केट नेगेटिव जोन में है, कल कल हो सकता है मे बी आप कल देखोगे तो मार्केट गैप अप ही इसके आसपास। मार्केट जो ये अभी 860 पे बंद हुई, 880 पे, कल आपको दिखेगा जो मार्केट खुली रही है 26,000 पे। ठीक है, मार्केट 26,000 पे ही ओपन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से फर्दर फिर से क्या करना है, नीचे आने देना है, उसके बाद आपको कॉल के लिए सोचना है। अब हम यहाँ पे देखो क्या है, अब अगर अब मेरे को पुट में जाना है तो पुट के लिए अब मेरे को ये पहले एक बार डे के कैंडल पे चलते हैं और फिर वहां से फाइंड आउट करते हैं जो मैं पुट के बारे में कब सोच सकता हूँ और कॉल के बारे में मैं कब सोच सकता हूँ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, ये हमारी एक कोई छोटी सी टारगेट थी इसको। अच्छा, एक चीज और आपको, कल का रिकॉर्डिंग आप जरूर देखिएगा, एक चीज मैंने और यहाँ पे बोला था उसको मैं मेंशन करता हूँ ताकि आगे आप लोगों को भी बहुत इजी हो इसको फाइंड आउट करना। देखिए, मैंने कल बोला था जो मैं यहाँ पे कॉल के बारे में तब सोच सकता हूँ जो ये कैंडल बनी है। ठीक है, जो ये कैंडल मैंने आपको बोला था, जो ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल का 60% ऊपर जब मार्केट आती है तो ही मैं क्या सोचूंगा, कॉल के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज हम पुट के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, कल का जरूर देखिएगा, 2 4 10 मिनट वहां पे जरूर दीजिएगा, बहुत लर्निंग मिलेगा। और इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता भी हूँ जो देखिए, अगर मार्केट से सच में आपको अर्निंग करना है, ठीक है, सच में आपको अगर अर्निंग करना है इस मार्केट से, तो उसके पहले एल लगाना जरूरी है। ठीक है, मतलब लर्निंग जरूरी है, तो उसको आप जरूर एक बार सुनिएगा। कल आज के लिए जो था यूट्यूब पे पोस्टेड है, तो उसमें आपको एक्चुअली आइडिया मिलेगा जो आप कब कहाँ क्या सोचते हो, क्या गलती करते हो, वो धीरे धीरे उसको छोड़ना है। गलती करना है बट न्यू गलती लेके आना है, कोई भी ऐसी रिपीट गलती नहीं होनी चाहिए। 2 बार 3 बार 4 बार हो गया, वो उसको स्टॉप करना है। तो अब देखो, अब तो बहुत क्लियर है, मैं पुट के बारे में अब तभी सोच सकता हूँ क्योंकि मेरा ये जो कैंडल थी, ये मैंने कल ही बोला था जो अगर इस लाइक यहाँ पे कैंडल होता तो लोग यहाँ पे अपोजिट जल्दी सोच सकते थे और उसके बाद मार्केट थोड़ा निगेटिव हो सकता था और ज्यादा। लेकिन अभी इस तरह से बनी है तो यहाँ पे क्लियर कट है जो मार्केट में अभी नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ही नहीं जो मार्केट नीचे नहीं जा सकती, जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं सोचूंगा, और किस पॉइंट पे सोचूंगा ये उस पर बात करते हैं। तो देखो, कल मार्केट चांस है, हाईयर चांस है गैप अप होने का। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगी और उसके बाद ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जितनी बड़ी दो चीजें होगा, अगर थोड़ा सा गैप अप या थोड़ा कुछ मतलब वही 920, मेरा फिर से वही रहेगा, 930 ही रहेगा, 930 के ऊपर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल, मैं यहीं पे कॉल सोचूंगा। पहली टारगेट हमारा 26,030 का होगा, और इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो 160 का अगला टारगेट होगा। ठीक है, 26,160 का। और इसके बाद निकलती है तो मैं क्या करूंगा, 280 के आसपास मेरा जितने भी कॉल का पोजीशन होगा मैं उसको बुक कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बुक करके पानी पूरी ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है, इस हाल यहाँ पे तो आपको हर हाल में निकलना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे आपको दो चीज मिल गया। एक तो मिल गया जो अगर मार्केट जब कभी आपने उठा 930 के ऊपर है, कॉल के बारे में सोचना है। 26,030 के ऊपर है, कॉल के बारे में सोचना है। 160 के ऊपर है कॉल के, लेकिन 160 के जब तक नीचे आप पुट सोच सकते हो लेकिन कॉल नहीं सोचोगे। अच्छा, अगर ये बढ़ते हुए मार्केट में अगर आप पुट सोच रहे हो तो बहुत स्टिक स्टॉप लॉस, इट मीन मार्केट इस तरह से जा रही है, आप लेट से मार्केट यहाँ पे आपने पुट सोचा, यहाँ से मार्केट आई पुट सोचा, तो पुट आपको कब सोचना है, मार्केट को ऐसे आने, या तो आप यहीं पे एक्शन ले लो या मार्केट को रिटेस्ट करने तो फिर पुट सोचो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब जो यहाँ पे पुट सोचे हो तो आपकी स्टॉप लॉस यही होगी बस। अगर ये 5 पॉइंट का है तो इट मीन 5 पॉइंट ऊपर निकल गया आपको हटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों की जो आदत है वो लॉस से हटने की आदत नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक्चुअली जो हैबिट डालना चाह रहा हूँ वही चाह रहा हूँ जो जो आपका सबसे पहले मार्केट से निकलने की आदत आप लोगों को लग जाए। एक बार अगर लॉस से निकलने की आदत लग जाएगी, बिलीव मानिए आप प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अभी क्या है, प्रॉफिट से निकलने की आदत आपकी है बट लॉस से निकलने की आदत नहीं है, और यही सबसे मेन रीजन है जो आप इतने बड़े लॉस कर जाते हो। ठीक है, लॉस में बैठे रहते हो। तो अभी देखो, मार्केट कुछ ज्यादा नहीं गिरा, बस 74 पॉइंट ही माइनस गया है निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी के देखोगे तो 15, बस 15 पॉइंट, और सेंसेक्स सेंसेक्स में दबाव था 313 पॉइंट था, 313। तो इसका मतलब है जो मार्केट कल गैप अप खुल जाए या फ्लैट जो मर्जी खुल जाए, मार्केट बस इसी कैंडल के अभी मैं अगर बोलूं ये तो सेफ हो गई,
ये आपका जो रेड कैंडल बनी है ना, ये पूरा का पूरा आपको ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होते हुए दिख जाएगा। या इसके हो सकता है मार्केट ही इसके आसपास फिर 60% से ऊपर खुलता है। तो 60% से ऊपर खुलता है तो भी आपका क्या है, कॉल के बारे में सोचना है। लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, दूसरा, थोड़ा सा मार्केट को टाइम देंगे। अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने देंगे, उसके बाद हम कॉल के बारे में प्लान करेंगे। ठीक है, जब तक एक रिटेस्ट नहीं देता है तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर मान लीजिए ओपन हुई गैप अप और ऊपर ऊपर चलती ही चली गई, तो फिर इसमें तो आपको डर के मार्केट के लेने पड़ेगा। तो क्या करना है, ये दो चीज करना है, या तो 26,030 के ऊपर निकलने दीजिए। ठीक है, और यहाँ ऊपर निकलती है, रिटेस्ट करती है, फिर से यहाँ कॉल लेंगे, जो कि अगला टारगेट हमारा 160 का होगा। ठीक है, 160 का होगा। अगर मार्केट फर्दर इससे ऊपर निकलती है तो फिर हमारा अगला टारगेट 280 का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना है, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलना है। कभी भी मार्केट में बायस नहीं होना है, और ये नहीं सोचना है जो मार्केट आज आज भर है, जो लूट सको तो लूट लो, ऐसा कुछ नहीं करने का। मार्केट कहीं नहीं जाने का, अपन को बस मार्केट में थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा संयम रखना है, और फिर आप जो चाह रहे हो, जो आपकी ड्रीम है, सपने, वो सारे फुलफिल होते हुए वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आइए 5 मिनट्स पे एक बार देख लेते हैं मार्केट कहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखो, मार्केट में हाईयर चांस है, जो मार्केट गैप अप होती है होने का चांस है। और गैप अप होती है तो सबसे पहले आपका 9 इसी के आसपास, 920 के ऊपर ही हम क्या सोच लेंगे, कॉल के बारे में सोच लेंगे। बहुत स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा, जस्ट हमारे पास 30 पॉइंट का, मतलब 890 का रहेगा। पहली टारगेट आपकी जो होगी वो होगा, ठीक है, ये 40 का पहला टारगेट होगा। और जब 40 और इसके पास थोड़ा सा मार्केट फंस सकती है, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे 20 पॉइंट के रेंज में मार्केट रुक सकती है। थोड़ा सा और भी, 30 पॉइंट ले लो, 30 पॉइंट के बीच में मार्केट रुक सकती है। ठीक है, या आप यहाँ से सोच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर यहाँ निकल जाने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से निकलती है तो अगला टारगेट 160 होगा, 160 के ऊपर निकलती है तो फिर आपका 280 300 के अराउंड का टारगेट होगा। ठीक है, पुट के बारे में आपको नहीं सोचना है। पुट के बारे में अब मैं दो जगह पे सोचूंगा, ये यहाँ पे आपको समराइज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। देखो, पुट मैं सोचूंगा मार्केट में तभी सोचूंगा जब मार्केट 25,900, सॉरी 850 के नीचे निकलती है, देन वी विल बाई पुट। ठीक है, मैं इसी के नीचे ही पुट सोचूंगा, इसके पहले मैं पुट नहीं सोचूंगा। ठीक है, इसके नीचे निकलती है मार्केट तो मैं पुट सोचूंगा, और हमारी जो टारगेट होगी वो फिर 600 का होगा, इसके नीचे निकलने पे एक गिरावट आएगी। लेकिन कल आपको पुट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अच्छा, मार्केट कल गैप अप खुले या कुछ फ्लैट 920 के ऊपर मार्केट निकलती है तो भी आप कॉल सोच सकते हो। ठीक है, कॉल सोचोगे, पहली टारगेट आपका ये छोटा सा रहेगा, 26,030 से लेकर 40 का आपका पहला टारगेट होगा। इसके ऊपर फर्दर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल, फर्दर कॉल लेंगे और हमारा अगला टारगेट 160 का होगा। और इसके ऊपर मार्केट रिटेस्ट कर निकलती है तो फिर हमारा 280 का होगा। अच्छा, इस सब के बीच में क्या होगा, मार्केट बीच बीच में एक आपको झटका मिलता रहेगा, ये झटका ये सस्टेन नहीं करेगा, वो अलग है, बट ये आपको मिलता रहेगा। तो आपको इसमें नहीं फंसना है। आपको क्या करना है, मार्केट इस तरह से जा रही है, छूट गया बीच में हो, कोई बात नहीं, इसके पास आने दो, रिटेस्ट करने दो, उसके बाद यहाँ लो। यहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम आपका फंसेगा नहीं, आपका ज्यादा डीके नहीं होगा, आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो इस तरह से है।